हेलो बेटा, आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें क्या है कि साझेदारी फर्म की समापन की दशा में ख्याति का लेखांकन करना बहुत ही सरल है। इसे निम्न प्रकार लेखांकित किया जा सकता है। कैसे? यदि ख्याति पहले से ही स्थिति ऋण में दिखाई गई हो तो इसे सभी अन्य संपत्तियों की तरह क्या माना जाएगा? अन्य संपत्तियों की तरह ही माना जाएगा और इसे दिखाया जाएगा। स्थिति ऋण में दिए हुए मूल्य से वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब आपके पास पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट दिया हुआ हो तो उसे आप कैसे लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे। उसके बाद है यदि ख्याति पहले से स्थिति ऋण में दिखाई हुई न हो तो क्या एंट्री होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यदि गुडविल साझेदारों द्वारा ले ली जाती है तो क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्रीज एक्स्ट्रा हैं। आप एक क्वेश्चन नंबर 4 खुद करोगे, ठीक है। मैं आपको ये और करवा देती हूँ। इसमें देखिए आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये कह रहा है कि हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया। अब है ये कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में तभी ट्रांसफ़र हस्तांतरित किया जाता है यदि संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट दी हुई हो। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसे तभी ट्रांसफ़र कर देंगे जब हमारे पास क्या होगा? एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिया हो। अन्यथा इसे हम कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो ही हम इस फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो पार्टनर्स इसे आपस में बांट लेंगे, ठीक है। आपके पास ओनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है तो आप उसको पार्टनर्स बांट लेंगे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है तो आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। इसी तरह से जॉइंट लाइफ फंड है आपके पास तो उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में तभी ट्रांसफ़र करोगे जबकि आपके पास एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो। अगर आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है तो ये भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस फंड को बांट लेंगे। सीधी सीधी बात ये है कि अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई एसेट्स में दिया हुआ है तो ही आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे। अगर ये सिंगल हैं, इनके बारे में कोई इन्वेस्टमेंट या जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दी गई है तो इसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। दूसरा है यदि बाह्य दायित्व यानी कि थर्ड पार्टी के लाइबिलिटीज़ के भुगतान के विषय में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है तो ये मान लिया जाता है कि हमने उनको पूरा भुगतान किया है, ठीक है। जैसे कि पर्सन में है क्रेडिटर्स एक्स का लोन, तो उसका अगर कुछ भी नहीं कह रखा इट मीन्स हमने उसको पूरा पे कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। आगे है कि यदि हमारे पास गुडविल एसेट्स में दी हुई हो तो इसे अन्य संपत्तियों की तरह ही हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट बताया है कि क्या करना है। अगर हमारे पास गुडविल अकाउंट पहले से ही दिया गया है बैलेंस शीट में तो हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यदि हमारे पास गुडविल अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो गुडविल की सेल करने पे जो अमाउंट मिलेगी उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास कैश या बैंक आया टू रियलाइजेशन। और यदि कोई पार्टनर लेता है तो एंट्री होगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह से हमारे पास ये दे रखे हैं कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में तभी दिखाएंगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हो। अगर हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, तब हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर जॉइंट लाइफ फंड है तो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में तभी दिखाएंगे यदि हमारे पास एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो। अगर ये भी सिंगल है और ये दे नहीं रखी हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो सिंगल फंड को पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। कहाँ पे जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर हमारे पास ये और ये दिया हुआ है
तो ही ये फंड रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, अदरवाइज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से उनका प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास थर्ड पार्टी का कोई भी लाइबिलिटी है, यानी कि बाहर के बंदों को देना है, कोई पे करना है, और उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि हमने दिया है या नहीं दिया है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि हमने उसको पूरा पेमेंट किया है। जैसे इसमें दे रखा है कि आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स तथा श्रीमती एक्स, अब श्रीमान एक्स पार्टनर है तो वो तो पार्टनर हो गया, बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि उसका बिजनेस का आपस में दोनों पार्टी है, बिजनेस और पार्टनर। लेकिन मिसिज उनकी पत्नी क्या कहलाएगी, थर्ड पार्टी। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, एज ए थर्ड पार्टी। तो श्रीमती एक्स के ऋण का पूरा भुगतान करना है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। ऐसे ही हमारे पास कह रखा है यदि गुडविल अकाउंट एसेट्स में दिया हुआ हो तो भी हम इसे भी अदर एसेट्स की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बेटा आपको बताया है, और ये दोनों क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप खुद निकालोगे। ठीक है, अगर आपको ना आए तो मुझसे पूछना। तो ये दो आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।